हेलो गाइस, तो वेलकम टू बाबा हरे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपको लाइव बाबा में स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं कि आज चंदा मांगने का दूसरा दिन है और यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग का पंडाल बनने वाला है। तभी घास वास की सफाई हो रही है और एक मतलब कि जैसे कि दीपावली की सफाई की जिम्मेवारी होती है ना, कि सबके घरों में दीपावली की सफाई की जिम्मेवारी होती है, ठीक उसी तरह से हमारे एक गांव के ही हैं सदस्य, मेंबर कह सकते हैं, जो पूरे पंचायत की सफाई की जिम्मेवारी लिए हुए हैं। तो अपना परिचय, नाम बताइए। हम लोग को थोड़ा धैर्य रख के चलना पड़ेगा, कैसे कि हर घर में घूमते हैं तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का टाइम लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, उतना तो सहयोग देंगे हम लोग। बने रहिए, पैसा आ रहा है, लेते हैं। और तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे चंदा मिल गया 201 रुपये का पुरस्कार। चलिए ये रख लेते हैं अब, और रखने के बाद आप लोग वीडियो में जुड़े रहे हैं, देखते हैं। देखिए एक जगह 100 आ रहा है। धीरे धीरे मतलब अपना कलेक्शन मजा। आज हम लोग का चंदा का दूसरा दिन है और दूसरा दिन में बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रही है। फिर से ना, तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे सदस्य? 300 रुपया बनाएगा, तो पहले बता दे रहे हैं तोरा। पैसा दे नहीं दीजिएगा, चंदवा चंदवा तो दे दिए, आप क्या देना चाहिए बोलो। और घर द्वार बेच के सब चंदा दे रहे हम हैं। चंदा तो दे ही दिए आपको, देते जितना हमको लगाए उतना हम चंदा दे दिए आपको। दे दिए। हाँ, हमको नहीं पता था बाबा जी, इसके लिए सॉरी। अब इसको अभी देखिए, अब इसको हम क्या, इनको हम क्या बोले। देखिए तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। इतना का के लाभ उठा लिए, लेकिन लक्ष्मी जी के नाम पर बताइए दे रहे हैं ना। देखिए डिटॉल साबुन से नहाते हैं। साबुन ये दिखाइए पहले, देखिए मतलब कितना बड़ा जानी मानी कंपनी के साबुन से नहा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देते। अच्छा कि मैं बता दूं कि हमारे गांव में इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं, वो अपने आप में ही बहुत ही क्रिएटिविटी से भरपूर होते हैं। अब इनसे सवाल पूछिएगा। ये जो लड़का दिख रहा है आपको, ये अजीब आदमी है। देखिए पहले तो इसका रिएक्शन देखिए आप लोग। क्या नाम है जी तुम्हारा? हाँ, ABCD में कितना अक्षर? बोलो बोलो। कैमरा के सामने ला जा रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अब एक चीज़ थोड़ा सा शिकायत रहता है, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है कि ये जो गांव का मेरे गांव का सबसे मतलब कि प्रचलित मतलब चलने वाला रास्ता है, और यहाँ का आप स्थिति देख सकते हैं। बीच में नाली बना हुआ है, अभी तक रोड का निर्माण नहीं हुआ, जबकि इसका फंड आ चुका है। अब हम लोग मतलब कि अनुज मुखिया जी जो कहते रहते हैं कि करवाइए काम करवाइए, तो कहते हैं करवा देंगे। अब वो कहते भी हैं कि अब का कीजिएगा, अब युवा है तो इतना तो बोलबे करेगा। नेता लोग के ऊपर आक्रोश तो जताएगा। डरता है। हाँ भाई, हम लोग तो जो चाहते सो बोलते रहते हैं नेता जी। युवा कोई डरता है? बोलिए तो आप ही कमेंट करने कीजिए। युवा कोई डरता है? हम लोग को बहुत ही निराशा मिला गाइज, आप लोग देखते रहें। और इस घर से भी चंदा नहीं मिला। कल नहीं मिला, कल कहने के लिए कहा, कल मंगलवार है तो कल कहे कि कल हम लोग को चंदा मिल जाएगी। तो आप लोग बने रहें। और मैं बता दूं आपको कि हमारे गांव के एक पंडित जी, एक और पंडित जी मतलब कि राजा बाबा के नाम से फेमस है, ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी है। मैं बता दूं, अगर किसी को कुंडली ये सब दिखवाना हो तो आप इनसे मतलब संपर्क कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे गांव के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी राजा बाबा हैं। तो उनसे हम थोड़ा सा लक्ष्मी पूजा के चंदा के बारे में डिस्कस करेंगे और कब लक्ष्मी पूजा का मतलब सेलिब्रेशन है, क्योंकि मेरे अंदर कन्फ्यूजन चल रहा है। अभी पंडित जी ऐसे क्लियर नहीं बता रहे हैं, जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं। तब अब कह रहे हैं कि भाई इनसे थोड़ा मतलब कि राय ले लिया जाए। तो सारे कमेटी के मेंबर्स का भी यही सलाह रहा है। तो पहले गोल लेगी बाबा, पैर छू के। तो आप बताइए कि हम लोग के मन में कन्फ्यूजन ये चल रहा है कि मतलब कि किस तारीख को मतलब है दीपावली, कि मतलब कि 20 तारीख को दीपावली ऐसे 20 तारीख को मनाया जा रहा है। शुद्ध जो अमावस्या है वो जिसे कहते हैं, वो अमावस्या 20 तारीख को पड़ता है और 20 तारीख को शुद्ध दीपावली मनाने का प्रावधान है। जो अमावस्या में जो
इसके बाद उतना शुद्ध अमावस्या नहीं आ रहा है, रात दिन में ही अमावस्या चला जा रहा है 21 तारीख को। अच्छा, तो मतलब कि इस तरह मतलब देखा जा रहा है कि मतलब 2 दिन तक ये शेड्यूल चल जाएगा। हाँ, तो रात्रि में अमावस्या नहीं आएगा और 20 तारीख को रात्रि में अमावस्या पड़ेगा। और दीपावली मनाने का प्रावधान अमावस्या जब रहे उसी समय का है। हाँ, और खास करके ये महुआ चट्टी में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लक्ष्मी पूजा का वर्षों से आयोजन होता रहा है। पूजा का आयोजन होता आ रहा है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होता गया है ये लक्ष्मी पूजा का आयोजन। एक समय था। बाबा जी एक और बता दीजिए दर्शक को कि हमारे गांव में ना पहले परंपरा रहती थी क्या चीज, नाटक मंडली। पहले यहाँ पर नाट्य मंचन हुआ करता था जिसमें उन्हीं के एक मतलब कि मेंबर भी रह और चुके हैं। उसका मैं एक साक्षी और उसे पात्र भी रहा हूँ उस मंचन का। आज समय के साथ बदलाव हुआ, लोग रुझान बदल गया, लोग बिखर गए, लेकिन एक समय था लोग यहाँ के आने जितने भी यहाँ पर आसपास के क्षेत्र का सुप्रसिद्ध यहाँ पर लोग इंतज़ार रहता था लोगों को कि यहाँ पर यहाँ इस प्रोग्राम में आने का लोग सालों भर प्रतीक्षा करते थे। और यहाँ नाट्य मंचन होता था, यहाँ के अधिकारी वगैरह सभी यहाँ आकर के नाट्य मंचन का लुत्फ़ उठाते थे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी कि आपने इतना समय दिया हमारे दर्शकों को। और मैं बता दूं कि इनके यहाँ मतलब कि एक गुरुकुल की व्यवस्था कराई है इन्होंने, जो सुमिताचार्य गुरुकुल के नाम से चलता है। तो आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, जो कि हमारे सांस्कृतिक चीज़ों से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि आजकल के स्कूल कॉलेज में देखिएगा तो पूरा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करा जाता है, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न के साथ साथ हमारे धार्मिक चीज़ों के बारे में जोड़ा जाता है, मतलब हमारे ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग इस ब्लॉग के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि दीपावली है, बढ़िया से मनाइए, पर्यावरण को ध्यान में रखिए और बाबा जी का आशीर्वाद लेते रहिए और इनसे अपना सलाह कुंडली वुंडली दिखवाते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलिए, तो जैसे कि हम बता रहे थे कि बाबा जी के घर आए हुए थे, उनके एक मतलब कि छोटे भाई हैं, मतलब हम लोग के दादाजी जैसे लगते हैं, क्योंकि हमारे मैं बता दूं कि मैं गांव का सबसे मतलब कि रिलेशन में सबसे छोटा पड़ जाता हूं, सब मेरे दादा चाचा ही लगते हैं। तो इनका जो है ये थोड़ा सा अपने बिजनेस के पर्पज से जाने जाते हैं। बिजनेस कैसा है कि ये किराने की दुकान है। अब किराने का दुकान ऐसा वैसा नहीं है, होलसेल का किराने का दुकान, एजेंसी चलता है इनके नाम से। तो इनसे लेते हैं कि दीपावली का मतलब कि त्यौहार कैसे किस तरह से मनाएं। पकड़िए माइक को। जी जी। हर हर महादेव मित्रों, देखिए दीपावली का पर्व तो हर एक साल आता ही है। इस साल थोड़ा सा 20 तारीख को ही 20/10 को होने का उम्मीद है। ऐसे नानामती विद्वान लोगों के अलग अलग राय हैं। जो भी हो, दीपावली चाहे जब भी मनाइए, आप शांति से मनाइए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। खैर ठीक है, पर्यावरण तो ध्यान में रहेगा ही, लेकिन अब है कि खूब बढ़िया दिया जलाइए। आप LED बल्ब वगैरह का उपयोग कम कीजिए। देखिए, सब साइंटिफिक रीजन है ये दीपावली मनाने का। आप देखिए, दीपावली आता है बरसात के बाद में, प्रत्येक घर में सर सफाई का कार्यक्रम चलता है। ये प्राकृतिक रूप से है कि आपका घर इलाका पूरा स्वच्छ हो जा रहा है। और दूसरी बात है कि दीपक जलाने के लिए, तो दीपक जलाते हैं। बरसात के मौसम में नाना प्रकार के विषाक्त कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो कि दीप जलाने के बाद में वो सब जल करके नाश हो जाते हैं। आपका वातावरण स्वच्छ हो जा रहा है। और LED बल्ब वगैरह जलाते हैं। पहली बात तो LED बल्ब जलाते हैं अधिकांश वो चाइनीज रहता है। चाइना का हमारा देश का अर्थव्यवस्था जा रहा है, वो थोड़ा सा हमारे देश को नुकसान है। और दिया जलाते हैं तो लघु उद्योग जो लोग हमारे गांव घर में अभी छोटे छोटे लोग कर रहे हैं, उन लोग को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। गरीब तबके के लोग हैं, इंतज़ार करते हैं दीपावली आ गया तो हम भैया दीपक बेचेंगे, इसके बाद जो है सो कुछ विशेष रूप से पूंजी कमा पैसा होगा तो ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो उन लोग को खास करके विशेष मदद हो जाएगा। तो हम तो ये करेंगे कि होममेड मेक इन इंडिया चीज़ का उपयोग, मेक इन विलेज का उपयोग कीजिए भैया। मेक इन इंडिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, मेक इन विलेज का उपयोग कीजिए, ताकि हर एक कास्ट के लोग, हर एक तरह के लोग जिस त्यौहार से जुड़े हो उन लोगों को विशेष रूप से फ़ायदा हो। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, हैप्पी दीपावली। चलिए भाई, जैसा कि मैंने बताया कि एक हमारे बाबा जी मिले जो एस्ट्रोलॉजी से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी राय अपने के माध्यम से दिया। और एक हमारे बिजनेसमैन बाबा जी मिले, वो अपने अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग को ज्ञान दिया।
जो कि सही भी चीज़ है कि लोकल फॉर वोकल होता है, मतलब कि जो हमारे आस पड़ोस में चल रही हैं चीज़ें उसी का इस्तेमाल करें, ना कि हम लोग चाइना के पास जाएँ, विदेश में जाके सामान मंगाएं। तो बने रहिए, आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में सुनने को मिलेगा, और क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज्ञानी लोग भी रहते हैं। भाई लोग, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है, हम लोग को कॉलेज भी जाना है। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं पेशे से टीचर भी हूँ, पढ़ाने का भी काम करता हूँ। तो अब कॉलेज भी जाना है, मतलब पढ़ने जाना है कॉलेज में, फिर आके पढ़ाना रहता है। ठीक तो है, निकलेंगे, मिलते हैं अगले दिन। इंटरेस्टिंग है। ऐसे पागल बातचीत करते